नमस्ते। सच कहूं तो हम हिंदू, मुझे लग रहा है अब कि इसी के लायक है। रोज कोई आके जूते हमारे सर मारे और हम जूते खाते रहे। बस 4 जूते सर पर पड़ने के बाद एक निर्लज्जता की हंसी हमारे मुख पर आनी चाहिए। बहुत अच्छा मारा आपने, बहुत अच्छा कहा आपने, यही हमारे लिए होना चाहिए। मैंने इस विषय पर पहले भी वीडियो बनाया था, लेकिन बहुत कम लोगों ने देखा, क्योंकि हमें जूते मारे गए हैं यह देखना भी हमारे लिए आवश्यक नहीं लगता, अपमानजनक लगता है ना। क्योंकि कोई जूते मार रहा है वो अपमान नहीं है, मारते हुए बोल रहा है ये अपमान है। कैसे होता है, जब देखो हम कभी गिर जाते हैं ना रास्ते पर चलते चलते, तो गिरते ही पहले इर्द गिर्द देखते हैं। बात गिरने की, दुख गिरने का नहीं है, दुख किसी ने देख तो नहीं लिया इसका होता है। कोई देखेगा, कोई हंसेगा तो क्या होगा, इज्जत का फालूदा बन जाएगा। भाई गिर गए हो ना, कपड़े तो खराब हो गए हो तो देखो, नहीं हम नहीं देखेंगे। इसी लायक है हम हिंदू। हम किसके लायक है यही आपको दिखाना चाहता हूं। हिंदुओं को विभाजित कर गाली देने वाले व्यक्ति गाली देते रहते हैं, झूठ मूठ की बातें बताते रहते हैं। समाजवादी पार्टी का एक नेता जो आए दिन कुछ ना कुछ तो बकते रहता है। पहले वो तो अपने आप को समाजवादी विचारसरणी का कहता है, वो किसी जाति के प्रति टिप्पणी नहीं करता है। उसी के मुख से सुन लीजिए। खिलाफ एक दुष्प्रचार किया जा रहा है कि मैंने ब्राह्मणों के बारे में अपशब्द बोले हैं। सबसे पहले तो मैं बिना शर्त, बिना इफ एंड बट के, बिना लाग लपेट के, अगर मेरे इन शब्दों से किसी ब्राह्मण भाई को बुरा लगा है, उनके दिल को आघात पहुंचा है, उनका दिल दुखा है, तो मैं बिना शर्त माफ़ी मांगता हूं। मैं उनसे कृतज्ञ होकर हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूं कि मेरा ऐसा कोई इरादा था नहीं और कभी होता नहीं है। मैं समाजवाद की विचारधारा पर चलने वाले व्यक्ति हूं। जो सच्चा समाजवादी होगा वो कभी किसी जाति या धर्म को अपमानित नहीं करेगा, किसी जाति धर्म के खिलाफ कोई शब्द नहीं बोलेगा। सुना, ये मैंने सुनाया था आपको, उसी के मुख से सुनाया था कि मैं माफी मांगता हूं वाली बात कह रहा था, तब मैं समाजवादी विचारधारा का हूं, जातिगत टिप्पणी नहीं करता, ये बात वो कह रहा था। अब लगातार मैं आपको उसको जातिगत टिप्पणियां दिखाता हूं और हम कुछ नहीं करते ये भी बताता हूं। एक कहता है, पहले वो कहता है कि रामायण के बारे में पहली बात है उसकी, दशरथ की 3 संतानें थी। दशरथ की संतानें कितनी थी हमने रामायण में क्या पढ़ा है, 3 संतानें थी। और संतानें भी कौन सी, राम, लक्ष्मण और सीता, मतलब राम जी की बहन थी सीता। ये वो बात कहता है, सुन लीजिए उसी के मुख से। हमें ये पता चलता है कि जो पहली रामायण थी बौद्धों की रामायण थी। वाराणसी का एक राजा था जिसका नाम दशरथ था, अयोध्या का नहीं, और उसके 2 बेटे थे, राम और लक्ष्मण, और एक बेटी थी सीता। मेरा बस चले तो ऐसी बात करने वालों को जूतों से मारूं, 10 मारूं, 1 गिनूं, लेकिन बस नहीं चलता ना, क्योंकि हम इसी के लायक हैं। हम जूते खाने वाले हैं, देने वाले थोड़े ही है। दूसरी बात मैं आपको बताता हूं, एक वो महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करता है। क्या है, जरा जाट महिलाओं के बारे में उसकी एक टिप्पणी है, जाट गुर्जर महिलाओं के बारे में टिप्पणी है। मुझे तो वो बताते हुए भी शर्म आती है, उसी के मुख से सुन लीजिए। एक आदमी की कई कई पत्नी हो, ये तो आम प्रचलन था राजा महाराजाओं में, जमींदारों में खास तौर से। लेकिन एक पत्नी के कई कई पति हो, ये जाट गुजरों में होता है। किसी दूसरी जाति में मैंने नहीं देखा। ये समाजवादी किसी जाति पर टिप्पणी नहीं करता, लेकिन एक महिला के अनेक पति हो सकते हैं और किस जात के महिला को हो सकते हैं ये जरूर बोल सकता है। क्या करना चाहिए ऐसे व्यक्ति के साथ? चुप रहना चाहिए, बैठ जाना चाहिए। ये जाट और गुर्जरों पर इतना गुस्सा क्यों निकालता है? उससे साथ साथ अहिर और कंजर लोगों पर भी गुस्सा निकालता है। जाट, अहिर और कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर ये न होते तो खुले किवाड़ सोते, ये बात वो कहता है। सुन लीजिए कि गुजर, अहीर, कंजर, कुत्ता बिल्ली बंदर ये 6 ना होते तो खुले किवाड़ों से होते। मैंने कहा ऐसे हमें लोग ऐसे कह के ताना मारते थे। सुना, मतलब जाट, गुर्जर, अहिर, कंजर, इन लोगों पर इसका गुस्सा फूट ही पड़ता है, और ये समाजवादी है, और ये समाजवादी है। जरा ब्राह्मणों के ऊपर इनकी क्या क्या टिप्पणियां होती है,
ब्राह्मणों को तो वेश्या से भी बदतर दर्जा दिया जाता है। इतना ही नहीं, पंडित बिंडित कैसे कमाई करते हैं, लोगों को लूटते हैं, ये भी कहता है। सुन लीजिए। भारत के हर गांव, हर कस्बे, हर मोहल्ले, हर कॉलोनी से 2 लोग रोजाना सुबह प्राय निकलते हैं। किसी कहीं एब्सेंट हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आपने 2 लोगों को निकलते हुए देखा होगा। एक सुबह तिलक लगा के पंचांग बगल में दबा के निकलता है एक आदमी झाड़ू और टोकरी लेकर निकलता है। ये जो पंचांग दबा के निकलता है, ये लोगों को पूरे दिन बहका के शाम को आता है, दक्षिणा प्राप्त करता है, किसी का भविष्य देखता है, किसी का हाथ देखता है, किसी की शादी ब्याह के मुहूर्त बताता है। सब बहकाने वाला सौदा है और उसके बदले में लोगों से पैसे लेता है। दूसरा आदमी हमारे मोहल्ले ब्राह्मणों के बारे में और एक टिप्पणी उसकी बहुत बड़ी फेमस है, आरक्षण की मांग को लेकर। जरा वो भी सुन लीजिए। हमारे हक कोई और नहीं खा रहा होता तो हमें आरक्षण की जरूरत ही नहीं थी। हमारे हक पांडे जी, मिश्रा जी, शुक्ला जी, तिवारी जी और त्रिपाठी जी खा रहे थे, इसलिए हमें आरक्षण की जरूरत थी। और आज जब आरक्षण पर चर्चा कर रहे हैं तो उस पैनल में भी वही पांडे जी, मिश्रा जी, त्रिपाठी जी, तिवारी जी बैठे हैं। मतलब 5-5, 6-6 जातियों के बारे में आप बोलते हो भाई, और आप बोलते ही रहोगे, गलत इतिहास बताते रहोगे। गलत इतिहास बनाने की तो बात ऐसी है ना, मनुस्मृति पर एक बात कह बैठा, जो मनुस्मृति में लिखा ही नहीं है वो ये कहता है कि मनुस्मृति में ब्राह्मणों के नाम ज्ञान सूचक होते हैं, क्षत्रियों के नाम बल सूचक होते हैं, वैश्यों के नाम धन सूचक होते हैं और शूद्रों के नाम निंदा सूचक होते हैं। ऐसी बात कहीं नहीं लिखी मनुस्मृति में, और ऐसा होता भी नहीं है, लेकिन ये कहता है। सुन लीजिए। मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है कि ब्राह्मण का नाम बुद्धि सूचक शब्द से प्रारंभ होना चाहिए, जैसे कि ज्ञान प्रकाश शर्मा, इस तरह के नाम होने चाहिए, बुद्धि प्रकाश। क्षत्रिय का नाम बल सूचक शब्द से होना चाहिए, बलवान सिंह, संग्राम सिंह, और वैश्य का नाम धन सूचक शब्द से होना चाहिए, लखपत राय, करोड़ीमल, और शूद्र का नाम निंदा सूचक शब्द से होना चाहिए। ये लिखा है? हाँ, ये मनुस्मृति में साफ साफ उल्लेख है। अब इस आदमी के साथ क्या किया जाना चाहिए, मुझे बस आप ही बताइए, क्योंकि आप, मैं, हम कुछ कर नहीं सकते। बस इतनी गालियां और इतने जूते अपने सर ही खा सकते हैं। नमस्ते। धर्म जागृतीचा विधायक बुरुज, NR Lighter News।